से सजे इस मंच को वंदन करूं, मैं सृजनरत साधकों की ओर से मस्तक झुका, आप सब सुधियों का बारंबार अभिनंदन करूं। साथियों, कुछ पंक्तियां आपके मन की पढ़ूंगी और फिर उसके बाद कुछ पंक्तियां अपने मन की। बात जब आपके मन की हो तो आप पर छोड़ती हूँ कि तालियां बजानी है कि नहीं। बात जब मेरे मन की होगी तो मैं निर्धारित करूंगी कि आप तालियां बजाएंगे कि नहीं। बजा दो भैया, बजा दो। कहती हूँ कि जाम तो तुमने भी पिया होगा, जाम तो तुमने भी पिया होगा, दर्द को तुमने भी जिया होगा। और किस लिए रोकते हो तुम मुझको, किस लिए रोकते हो तुम मुझको, इश्क तो तुमने भी किया होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां निवेदित रहते हो, सुनेगा। इश्क वालों के लिए बढ़िया बात रहेगी। कि ऊंचा ऊंचा गुलाब कर डाला, ऊंचा ऊंचा गुलाब कर डाला, जलते शोलों को आब कर डाला, तेरे एहसास की छुअन ने मुझे शायरी की किताब कर डाला, शायरी की किताब कर डाला। और 4 पंक्तियां सुनेगा। कि मेरे हर गीत की ज़मीन तुम हो, मेरे हर गीत की ज़मीन तुम हो, आँख में प्रीत की नमी तुम हो, यूं तो सांसें भी चल रही है मगर सांस में सांस की कमी तुम हो, सांस में सांस की कमी तुम हो। और 4 पंक्तियां देखिएगा। अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, आप सब भाइयों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ये मोहल्ला, ये जो यहाँ बीच में बैठा हुआ है, इस मोहल्ले के ऊपर पूरी कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी है। मैं आपको 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। ये कर्नाटक प्रदेश है। बिल्कुल दादा। कि अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, सब बता कर कभी कुछ छुपा कर लिखी, शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, कब शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, कि हर पहेली का वो मौन हल बन गया। सुनिएगा दोस्तों। हर पहेली का वो मौन हल बन गया, काफिए हम हुए वो गजल बन गया, उसकी सांसों की खुशबू में कुछ बात थी, कुछ रहा ना कठिन सब सरल बन गया, कुछ रहा ना कठिन सब सरल बन गया। और इसी एहसास की आप लोग थोड़ा सब्र करें, देखिए बहुत गंभीर रचना हो रही है,
ये थोड़ा आप कृपा करें, जब तक कवित्री पढ़ाएंगे तब तक आप बैठे रहें। और अब दो ही कवि शेष है, ज्यादा नहीं है, उनको भी आप सुने। इसी मिजाज की आखिरी 4 पंक्तियां देती हूँ, सुनेगा। कि मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी, मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी, खुद तरन्नुम में ढल सुर सजाने लगी, मेरे एहसास सारे अमर हो गए, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी। साथियों, अब अपने मन की बात करना चाहती हूँ। दादा ने परिचय में कहा था कि एक बेटी, उसकी पीड़ा, उसका दर्द सिर्फ एक बेटी समझ सकती है, पर कोई और भी है जो समझ सकता है, वो है उसकी माँ। मैं खुद एक 15-16 साल की बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी जब 13-14 साल की थी, वो जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी, थोड़ी थोड़ी छोटी थी, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था, मैं उसको, मेरी बहनें बैठी हैं समझ सकती हैं अच्छे से, अगर वो 13-14 साल की बच्चे की बेटी की माँ है तो भी समझेंगी, और यदि नहीं है उनकी बेटी इस उम्र की, तो वो जब इस उम्र की बेटी रही होंगी तो जरूर समझेंगी। सुनिएगा, वो बेटी जब बड़ी हो रही होती है तो माँ को हमेशा ये चिंता सताती है कि वो बाहर जाने दे या नहीं जाने दे। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, लेकिन जब वही बेटी सयानी होती, बेटी बाहर जाती है, तो उसके मन में एक डर भी होता है। मेरी बेटी, एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा तुम चाय बना लो घर में, तुम बड़ी हो गई हो, बनाओ। तो कहने लगी, मम्मी ठीक है मैं बना लेती हूँ। उसने बना ली। एक दिन मेरी गैर हाजिरी में उसने चाय बनाई, तो मैंने उसको डांटा। जब मैं घर पर नहीं थी तब उसने चाय बनाई, तो मैंने उसको डांटा, बेटा अभी तुमने मेरे पीछे से चाय क्यों बनाई, तुम जल जाती तो, अभी तुम छोटी हो। तो उसने कहा, मम्मी आप कमाल करती हो, कभी कहती हो छोटी हो, कभी कहती हो बड़ी हो। तो वहां से एक छोटा सा गीत मैं लेकर आती हूँ आपके बीच। बहुत अच्छा। कभी कहे तू मुझे सयानी, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए भैया, इसका साउंड वाले भैया। कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी, कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ, कभी कहे तू मुझे सयानी। आप सब बहनें कभी करके देखा होगा आपने भी, कभी हम अपनी उसी बेटी को फ्रॉक भी पहनाते हैं, तो कभी जब बहुत मन में आता है, सोचते हैं इसकी शादी होगी तो ये कैसी लगेगी, उसे ओढ़नी उड़ा के भी देखते हैं। सुनिए, बेटी कहती है कि फ्रॉक पहन जब मैं चलती तू तब भी बड़ा सिहाती है, फ्रॉक पहन जब मैं चलती तू तब भी बड़ा सिहाती है, कभी ओढ़नी मुझको उड़ा कर फूली नहीं समाती, फ्रॉक पहन जब मैं चलती तू तब भी बड़ा सिहाती है, कभी ओढ़नी मुझे उड़ाकर फूली नहीं समाती है। उस उम्र में बेटियों के बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका हम जवाब दे नहीं पाते। फ्रॉक पहन जब मैं चलती तू तब भी बड़ा सिहाती है, कभी ओढ़नी मुझे उड़ाकर फूली नहीं समाती है, क्यों मेरे कुछ प्रश्नों पर तू, क्यों मेरे कुछ प्रश्नों पर तू करती आना कानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ, कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ।
वही दुविधा जो माँ के मन में है कि बेटी को ओढ़ने दूं या बांध के रखूं। बेटी जब पूछती है तो कैसे पूछती, सुनिए कि कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है, कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है, कभी सहम कर मुझको अपने आंचल तले छुपाती है, कभी स्वयं उन्मुक्त गगन में उड़ना मुझे सिखाती है, कभी सहम कर मुझको अपने आंचल तले छुपाती है। समझ नहीं पाती हूँ अक्सर, समझ नहीं पाती हूँ अक्सर, होती है हैरानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ, कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। अभी हमारे पदम जी कह रहे थे कि अभी सीधे बच्चे नहीं बाप पैदा हो गए। साथियों, ये विज्ञानी भाषा है जिसमें हमने बच्चों को बाप कह दिया। अगर मैं संस्कारी भाषा में कहूँ तो ये कहूँगी ऐसा नहीं है, बच्चे भी संवेदनाओं को समझते हैं। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं समझते। उस बच्ची ने जब माँ ने अपनी महत्वता को समझाया, उस बच्ची ने अपने शब्दों में माँ के महत्व को समझाया। सुनिएगा कि तुझ में देखूं मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा माँ, तुझ में देखूं मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा माँ, तू ही अल्लाह तू ही ईश्वर, तेरा ऋणी जग सारा माँ। तुझ में देखूं मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा माँ, तू ही अल्लाह तू ही ईश्वर, तेरा ऋणी जग सारा माँ। वेद मंत्र आयत है ऋचा है, श्लोक मंत्र आयत है ऋचा है, तू ही मेरी गुरबानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ, कभी कहे तू मुझे सयानी, कभी कहे बचकानी माँ, तू ही बता गुड़िया से खेलूं या भर लाऊं पानी माँ। वाह।